क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे। आपको नहीं लगता आपको जैसा पुलिस फोर्स की बदनामी हुई है? कुछ बोलिए सर। हटिए हटिए आप चुप सर, कुछ बोलिए आप। सर जवाब दीजिए। अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे। सर प्लीज बोलिए, आप समझते क्यों नहीं आप लोग? हटिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? अमरजीत चौबे। आई नो सर, गलत हुआ जी। मैं अमरजीत को समझाता हूँ। ओके हाँ आ जाओ। सब मैं जानता हूँ तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन मामला अभी बहुत गर्म है। तुम चाहो तो दीप्ति महाजन के केस में मैं किसी और ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता हूँ। ये क्या है? इस्तीफा? जी सर, अगर एक हफ्ते में मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिएगा सर। पागल मत बनो अमरजीत, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद है। माना ये केस थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन एक केस के लिए कोई अपनी जिंदगी रिस्क पे लगाता है क्या? ये केस पिछले 8 महीने से सॉल्व नहीं हुआ और तुम एक हफ्ते में कैसे कर दोगे? ये तो मैं नहीं जानता सर, लेकिन अब बात सिर्फ मुझ तक नहीं, मेरी वर्दी तक आ पहुंची है सर। इस केस के गुनहगारों को मैं सलाखों के पीछे डाल के ही दम लूंगा सर। एक भारतीय नौजवान जब पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है तो अपनी ड्यूटी निभाता है पूरी ईमानदारी से, सच को सामने लाने की पूरी कोशिश करता है। पर सच की राह पर चलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अपराधी हमेशा यही कोशिश करता है कि सच को दबा दिया जाए। ऐसे ही एक संघर्ष में फंसे थे पुलिस ऑफिसर अमरजीत चौबे। आखिर अमरजीत ने ऐसा क्या किया था कि इतने सारे लोग उसके विरोध में खड़े हुए थे? एक 24 साल की लड़की डिम्पी के गायब होने का केस एक गुत्थी बन चुका था। उसे इंसाफ दिलाने के लिए यह केस सॉल्व करना तो बहुत जरूरी था ही, पर अब नाम पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत पे आ गया था। उन लोगों को किसी भी हालत में यह केस सॉल्व करना था। नमस्कार, मैं हूं इकबाल खान। आज के इस क्राइम अलर्ट के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक अपराधी अपना जुर्म छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है और कैसे कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये लड़की, ये क्या कर रही है तूने? हाँ, अभी कैसे जाएगा? 15 दिन बाद तेरी शादी है और किसी को पता चल गया तो बदनामी होगी अलग। क्या करेंगे हम लोग? अब इसे टैटू वाली दुकान में जाके निकलवाना पड़ेगा। तुझे शर्म नहीं है? बेशर्म लड़की, और कितने कांड करेगी? तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना प्यार करता है, तुझे तो तेरे कान में जो भी नहीं रेंग रही है ना, तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। आशा, सुबोध आया, इसके लिए पूछ रहा। हे भगवान, दामाद जी को भी अभी आना था। ये देखिए, इसे कैसे छुपाएंगे? डिम्पी, क्या किया तूने? सारे कपड़े भी कटे फटे हुए। ले ढक इसे, छिपाए से, और याद रहे नीचे दिखे ना। मैंने कहा ना ढकने के लिए। चल चलो। कैसी है दामाद जी? डिम्पी, कैसा लगा हमारी शादी का कार्ड? मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। फिर तुम्हारे फेवरेट कलर्स है इसमें। अब इसे ही फाइनल करता हूं फिर। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। बेटा
जा सुबोध के लिए पानी लिया, जा जा। और बाकी सब ठीक है घर पे सब? जी एकदम बढ़िया। ये सब क्या है डिम्पी? 15 दिन में हमारी शादी है और ये सब आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझसे शादी करनी है या नहीं? सुबोध, सुबोध रुक जा बेटा। तुम अभी भी नहीं भूली ना उसे? फिर मुझे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? पापा जी शांत हो जाओ बेटा। सुबोध, पड़ गई ठंडक तेरे सीने को। अब पता नहीं सुबोध क्या सोच रहा होगा, कहीं मंगनी ना तोड़ दे। अब तू कहां जा रही है? देखा आपने, मुझे तो कभी कभी लगता है कि फांसी का पत्ता अपने गले में लगा लूं या इसे खत्म कर दूं। ऐसी औलाद होने से बे औलाद होना अच्छा है। सर घर से बिना बोले करीब 10 बजे निकली थी और अब तक घर वापस नहीं आई। फोन भी स्विच ऑफ है। सारे दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करके पता कर लिया लेकिन कहीं पे कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ काम करती है, उसके दोस्त रिश्तेदार, सारी डिटेल्स इनसे ले लो तुम, ठीक है? और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे हम। पटेल, डिम्पी के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। जल्दी। हाँ ट्रेस हो गया है। हाँ ओके 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 सर। डिम्पी के फोन का लास्ट लोकेशन सुभाष नगर था, वहां पे उसका मंगेतर सुबोध रहता है। बुलाओ सुबोध को। ओके सर। कहाँ है डिम्पी? मैंने कहा ना सर, मुझे नहीं पता। और आप जो डिम्पी के फोन स्विच ऑफ होने की बात कर रहे हैं, मैं उस टाइम ऑफिस में था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। आप चाहे तो मेरी ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं तो उससे मिला भी नहीं हूं, आखिरी बार उसके घर पर मिला था। ना गुस्सा क्यों आ रहा था? तुम्हारे तो डिम्पी के साथ 15 दिनों बाद शादी होने वाली थी ना, तो फिर ये झगड़े क्या चल रहे हैं तुम दोनों के बीच? हाँ हुआ था। ऐसे झगड़े हमारे कई बार हुए हैं। मैंने उसे हमेशा से प्यार किया है, उसे कॉलेज के वक्त से चाहा है। मैं उसे चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। सर ये सच कह रहा है, मैंने इसके ऑफिस जाके पता किया है, उस दिन ये अपने ऑफिस में ही था। मिल गया जवाब। और हाँ, आप मुझ पे शक करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उस इंसान से पूछताछ कीजिए जिस इंसान के नाम का टैटू डिम्पी ने अपने हाथ पर बनवाया था। टैटू? किसका टैटू? अब इस बारे में मुझसे बेहतर डिम्पी के माँ बाप ही आपको जानकारी दे सकते हैं। डिम्पी के केस को हल करना चाहते हो तो 10 सितंबर 2012 को दर्ज की गई FIR नंबर 508 देख लो। हेलो, कौन? सर एक अनजान नंबर से फोन आया था, मेरे कुछ पूछने के पहले उसने अपना फोन कट कर दिया सर। उसने एक फाइल का जिक्र किया था। देखते हो उस फाइल में क्या है। ओके सर। कहाँ रखी है 508 की फाइल यार? यही होगी क्या? ये फाइलें गुम कैसे हो सकती हैं? और ये तरीका फाइल मेंटेन करने का?
सितंबर महीने की कुछ फाइलें वहां भी रखी है। सर ये मिल गई सर, 508 नंबर। 508। मैं देखता हूं। एसीपी साहब, आप बिटिया का कुछ पता चला? सर क्या हुआ? पता चला डिम्पी का? पहले तो आप हमें ये बताइए, ये क्या है? आपकी बेटी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। क्या आपने उसे मारा, पीटा, जान से मारने की धमकी दी? ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपनी बेटी को गायब किया और ये मिसिंग रिपोर्ट का नाटक कर रहे हैं? सच सच बताइए, क्या किया आपने अपनी बेटी के साथ? सर हम क्या करेंगे? हाँ, डिम्पी ने हमारे खिलाफ एफआईआर करवाई थी। हमने उसे मारा भी, पीटा भी। सर, बच्चे जब गलत राह पर चले जाते हैं तो माँ बाप को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। गोल गोल कोई बात नहीं सुननी, साफ साफ बताइए बात क्या है? टैटू का क्या चक्कर है? किसके नाम का टैटू करवाया था डिम्पी ने? राजा जी के नाम का। राजा जी? राजा जी तो हमारे यहाँ के एमएलए नंद किशोर अवस्थी को बुलाते हैं ना? जी। और डिम्पी तो उन्हीं की पार्टी में युवा सचिव भी थी, है ना? जी। देखिए, कुछ भी मत छुपाइए, शुरुआत से बताइए बात क्या है? दरअसल सर, डिम्पी पहले से ही बहुत जोशीली और जिद्दी थी। उसकी राजनीति में भी काफी रुचि थी। स्कूल कॉलेज में वाद विवाद हो या भाषण, सब में नंबर 1 आती थी। माँ! अरे क्या हुआ? आज फिर किसी भाषण प्रतियोगिता में नाम मिला है क्या? अरे माँ, आज के नाम तो सारे नामों से ना बहुत बढ़कर था। कार्यक्रम के वीआईपी गेस्ट कौन थे? नंद किशोर अवस्थी जी, हमारे राजा जी। माँ, पहली बार हमने उन्हें इतने करीब से देखा था। वाह, क्या दबंग पर्सनालिटी थी उनकी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। और माँ, आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हमें बुलाकर कार्यकर्ता बनने का ऑफर दिया। माँ, उन्होंने कहा कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या कहा बेटा तुमने? पार्टी कार्यकर्ता? ये राजनीति वगैरह में जाकर क्या करोगी? इतनी होशियार हो, किसी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करो। ये राजनीति वगैरह सब बेकार की चीज है डिम्पी। पापा, इतने बड़े नेता ने हमें प्रस्ताव दिया है और आप कह रहे जाने दे। आपको तो पता है ना, हम हमेशा से ही राजनीति में जाना चाहते हैं। लेकिन डिम्पी, छोटे मोटे कॉलेज का चुनाव और राजनीति ज्वाइन करना बहुत अलग है। और इतनी बड़ी पार्टी ना बाबा। और वैसे भी ये नेता वेता लोग ना अच्छे लोग नहीं होते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी। ये राजनीति और नेता लोगों के चक्कर में हम तुम्हें नहीं पड़ने देंगे। कह दिया ना जो कहना था। अब हमारा फैसला भी सुन लीजिए। हम राजा जी की पार्टी में काम करने जा रहे हैं, बस। सर, हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हमारी नहीं मानी। बहुत जिद्दी थी और उसका नंद किशोर के साथ दिन रात उठना बैठना भी बढ़ गया था। राजा जी की हर रैली में डिम्पी उनके साथ ही जाने लगी थी। तमाम तस्वीरें देखिए। जय माता रानी। जय हो माता रानी, जय।
जो 4 बजे की मीटिंग है ना कल गंगा राम जी के साथ, उसको बोलना वो 5 साढ़े 5 की कर दे, समझे? और पता नहीं मैं राजा जी, आपके अगले दौरे की पूरी तैयारी कर ली है हमने। भाई फिर तो सुननी पड़ेगी योजना क्या है। बोला? दो महीने से कार्यकर्ता से युवा सचिव, और हम जो इतने सालों से रगड़ रहे हैं उसका क्या? भाई 2 महीने में इतनी तरक्की के लिए विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है। राजा जी को खुश करने के लिए उनकी खास तरह की सेवा करनी पड़ती है, जो चाह के भी तुम नहीं कर सकते। कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान राजा जी? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा प्लान। सच्ची में? सारी दुनिया हमें राजा जी कहती, लेकिन जब तुम राजा जी कहती हो ना, तो शरीर में एक बिजली सी धड़क आती है। इरादा क्या है आपका राजा जी? यही बताऊं या अंदर चलें? डिम्पी हाथ से निकलती जा रही थी। दिन भर और देर रात तक नंदकिशोर के साथ रहती, और एक रात तो उसने हद ही कर दी। ये कोई वक्त है घर आने का डिम्पी? हम लोग कब से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं राजा जी के साथ ही तो थी। राजा जी राजा जी राजा जी, बस राजा जी की रट लगा रखी है। तुझे पता भी है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि तू उस बुड्ढे के साथ मुंह काला करवा रही है। माँ, बहुत हो गया, अब उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं करती हूँ उनसे प्यार, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, और प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। ज्यादा जबान चलने लगी है ना तेरी। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे सामने ना ये फिल्मी डायलॉग तो बोलना मत। तेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है। और कैसा प्यार, क्या प्यार? रुक, मैं तेरा प्यार का भूत उतारती हूँ। अरे माँ छोड़ो, उतारती हूँ मैं। माँ छोड़ो, माँ छोड़ो ना मुझे, माँ छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब जब तक तेरे दिमाग से इश्क और मोहब्बत का भूत नहीं उतर जाता ना, यही बंद रहेगी। और अगर उस बुड्ढे का नाम भी लिया ना, तो टांगे तोड़ दूंगी। चलिए। अरे मम्मी, कहाँ जा रहे हो? खोलो। 2 दिन तक कमरे में बंद रखा था उसे, सोचा था कल आ जाएगी, लेकिन नहीं, उल्टे उसने बाहर निकलते ही हमारे खिलाफ FIR कर दी। अपने माँ बाप की बोलती बंद करना आता था उसे, घर में ही राजनीति करने लगी थी। फिर एक सीमा के बाद हमने भी ज्यादा कुछ बोलना बंद कर दिया। सिर्फ अपनी मर्जी की ही करती थी, और उधर वो नंदकिशोर उसे बड़े बड़े सपने दिखाता रहा, और ये पगली मानती रही। ये डिम्पी जिस दिन गायब हुई थी, नंदकिशोर के फार्म हाउस पे खुदाई हुई थी सर, यहीं कहीं गार्डन के पास बोला था। टीम को भेजो खोदने के लिए। सर ठीक है, हो रहा है भाई? सब क्या हो रहा है? ये रहा सर्च वारंट, चुपचाप कोने में खड़े रहो। कार्रवाई में दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा। खड्डा खोदो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सिर्फ अपनी मर्जी की ही करती थी, और उधर वो नंदकिशोर उसे बड़े बड़े सपने दिखाता रहा, और ये पगली मानती रही। राजा जी, हम दोनों 1 साल से साथ में हैं, और आप ना हमसे शादी का वादा 10 बार कर चुके हैं। लेकिन हमें कभी कभार लगता है कि आप हमसे शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि जो मैंने तुमसे वादा किया है वो झूठा है। ऐसे नहीं कहते राजा जी सब लोग मुझको। मैंने आज तक जिसको वचन दिया है वो काम पूरा करके रखा है।
अगर वक्त की भी नजाकत होती है ना भाई। यहाँ इलेक्शन सर पे है और तुम चाहती हो कि मैं शादी कर लूं। यार तुमने तो मूड ही खराब कर दिया। हटो यार, छोड़ो। अरे 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 सॉरी राजा जी, अब ना हम आपके चुनाव के बाद ही आपसे शादी की बात करेंगे। प्रॉमिस? पक्का। और राजा जी, आपका मूड हमें कैसे ठीक करना है हमें बहुत अच्छे से आता है। एक साल और बीत गया, इलेक्शन भी हो गए, राजा जी जीत भी गए, लेकिन उन्होंने डिम्पी से शादी नहीं की। फिर डिम्पी ने अपने ही कॉलेज में एक लड़के सुबोध से शादी के लिए हाँ कह दी। हमें लगा कि शायद उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन नहीं, अभी भी उसके सिर पे नंद किशोर का भूत सवार था। उसने सिर्फ नंद किशोर को जलाने के लिए सुबोध से मंगनी की थी। आपको ये सब पहले इसलिए नहीं बताया कि बात निकलने पर बदनामी होने का डर था। सर, क्या आपको लगता है कि डिम्पी के गायब होने के पीछे नंद किशोर का हाथ हो सकता है? कहते हैं इश्क में बड़ी ताकत होती है। नेमत बन के जिंदगी में आए तो जिंदगी सवार देती है, और अगर जुनून बनकर आए तो जिंदगी बर्बाद कर देती है। डिम्पी के सर पर इश्क का जुनून सवार था। गलत सही क्या होता है उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप भी ये सब देख रहे थे। उससे बात की, लेकिन उसने उनकी भी नहीं सुनी। डिम्पी का नेता नंद किशोर उर्फ राजा के साथ संबंध होना और डिम्पी का गायब होना, क्या ये दोनों बातें जुड़ी हो सकती हैं? और भी कई ऐसी सारी बातें हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। यहीं रुकिए, राजा जी अभी पूजा कर रहे हैं। जय माता रानी। जय। रुक जाओ, जूते उतार के अंदर आओ। जय माता। क्या ऑफिसर, कैसे आना हुआ? आपकी पार्टी के युवा सचिव डिम्पी के बारे में पूछताछ करनी थी। मैंने भी उसके बारे में सुना। बहुत दुख हुआ मुझे। अरे प्रसाद दो ना इसको। आओ बैठो। बैठो बैठो बैठो। भाई वैसे लड़की में काफी युवा जोश था। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे डिम्पी अभी इस दुनिया में ही नहीं रही। लोगों को भी ना बाल की खाल निकालने की बहुत बड़ी आदत है। हमारे आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा है इन लोगों से, मैं भी उसकी चिंता है। जैसे ही मिल जाएगी तुम्हें बता देंगे। डिम्पी को ढूंढने का काम हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि डिम्पी के साथ आपके संबंध कैसे थे? ऐसे ही जैसे बाकी कार्यकर्ताओं के साथ है। अच्छा, तो क्या आपके सभी कार्यकर्ता आपके नाम का टैटू बनवाते हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि डिम्पी के साथ आपके नाजायज संबंध है? अगर तुमने पुलिस की वर्दी ना पहनी होती ना तो धक्के मार के यहां से बाहर निकाल देता। और रही बात टैटू की, तो हमसे कई बार लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि जिस दिन मिलते हैं उस दिन टैटू बनवा लेते हैं, समझे?
अगर उस लड़की के गायब होने के केस में आपका हाथ निकला ना, तो आपकी ये पर्सनालिटी, पावर का जादू कानून के सामने नहीं चलेगा, याद रखना। चलता हूं। एक मिनट। कानून को मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं और जानता हूं। एमएलए हूं मैं, समझे? जाइए, जूता पहन के जाना। शाबाश दे रहे। आई। डिम्पी को न्याय दो, न्याय दो, डिम्पी को न्याय दो, न्याय दो, डिम्पी को न्याय दो, डिम्पी को न्याय दो, न्याय दो, डिम्पी को न्याय दो, न्याय दो, डिम्पी को। रुकिए, महाजन को गायब हुए 8 महीने हो गए हैं। पुलिस क्या कर रही है? डिम्पी महाजन जिंदा है भी या नहीं? देखिए, फिलहाल कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा। जांच चल रही है और सबूत मिलने पर हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। सर, आप मानते हैं इसमें एमएलए नंदकिशोर का हाथ हो सकता है? जी हाँ, शक के घेरे में वो भी हैं, लेकिन सबूत मिलने पर ही हम उचित कदम उठा सकते हैं। तब तक प्लीज कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। पापा, क्या आप यहाँ रोज बैठ के फिल्में देखा करते हो? कभी कभी न्यूज भी देख लिया करो। रोज आपका नाम न्यूज चैनल्स पे आता है। इसी वजह से पार्टी की इमेज खराब हो रही है। कहाँ फंसा दिया मुझे आपने पापा? और क्या जरूरत थी इस उम्र में गुलछरे उड़ाने की? हा? आपके ना इसी ठरकीपन की वजह से आज आपकी इज्जत और पॉलिटिकल करियर दोनों दांव पे लगे हैं। चुप करो भाई। साला जमीन से उगा नहीं है, बाप के साथ इस तरह बात करने लग गया है। कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुझे कितनी बार कहा है, जब मैं फिल्म देख रहा होता हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। अरे मोड़ यार, मैं कहीं दे दे। दबाओ यार। पछताओगे आप पापा। हाँ, देख लूंगा मैं। चल चल। पछताओगे। साला मूड खराब कर दिया। May I come in, सर? सर, 8 महीने पहले डिम्पी केस में एक अनजान नंबर से कॉल आया था और उसने खबर दिया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है सर। कॉल आया पर उसने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, पर उसने ये कहा कि डिम्पी जिस दिन गायब हुई थी, नंद किशोर के फार्म हाउस पे खुदाई हुई थी। टीम तैयार करो, नंद किशोर अब नहीं बचेगा। ओके सर। सर, यहीं कहीं गार्डन के पास बोला। टीम को भेजो खोदने के लिए। क्या हो रहा है भाई? तो क्या हो रहा है? तेरा सर्च वारंट। चुपचाप कोने में खड़े रहो। कार्रवाई में दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा। खड्डा खोदो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझे पता था डिम्पी के गायब होने के पीछे तेरा ही हाथ है।
अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब तो मैं तेरी सर दरअसल सर वो जो कंकाल मिला है दरअसल वो इंसान का नहीं है, कुत्ते का है। क्या? बता नहीं है पुलिस वाला मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मेरी जान के हाथ धो के पड़ गया, मुझे बदनाम करना चाहता है, कहीं का नहीं देना चाहता है। देख कितना शरीफ आदमी हूँ मैं। एक घंटा मैंने खोदा था कुछ दिन पहले, मेरा पालतू कुत्ता बेचारा मर गया था, टॉमी नाम था उसका। पता नहीं मैं ये क्या करूँ, उसको ना खोदता तो क्या करता। ये पुलिस वाला ना जानता है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे बदनाम करना चाहता है ताकि अगली बार मैं कभी भी कुछ बन ना पाऊँ। सर क्या पुलिस जानबूझकर राजा साहब की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है? चलो। अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे, अमरजीत चौबे। आओ बेटा। लास्ट ट्रिप कहाँ से है, कुछ पता चला? ट्रैक हो रहा है सर, जल्दी पता चल जाएगा। हो ना हो, डिम्पी के गायब होने के पीछे नंद किशोर का ही हाथ है और उसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगा। गेट द लोकेशन सून। ओके सर। राजा जी आपका जवाब नहीं, क्या खटेड़ा है उस इंस्पेक्टर को, अब कभी पंगा नहीं लेगा आपसे। नाम लिया और हाजिर हो गए। क्यों भाई, बेइज्जती में कुछ कमी रह गई थी तो पूरी करवाने आए हो? मैंने बहुत सोचा ये केस खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, लेकिन अब देखना इन 2 दिनों में इस केस की सारी सच्चाई कैसे सामने लाता हूं और तू खुद कबूल करेगा सारा सच। सुबह सुबह आ गया है क्या? ये रहे तेरे ब्रेन मैपिंग टेस्ट के ऑर्डर्स। मैं भी किसके सामने इंग्लिश बोल रहा हूं, तुझे तो इंग्लिश आती नहीं, 5वीं फेल है ना। वो क्या ना कि विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली कि अगर इंसान खुद सच ना बोलना चाहे तो उसे एक ऐसी दवाई देकर आधी नींद में सुला दिया जाता है जिससे वो सारी सच्चाई खुद उगल देता है। अब देखना डिम्पी के गायब होने के केस की सारी सच्चाई तू खुद कैसे उगलता है। अब क्या होगा? उस टेस्ट से तो सब सामने आ जाएगा सच, कुछ नहीं बचेगा पापा, अब तो गए काम से हम। सोचने दे मुझे। तो ये टेस्ट से डिम्पी का पता चल जाएगा? हाँ, और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चलेंगे अंदर टेस्ट के लिए। ज्यादा उतावले ना हो ऑफिसर। ये देख, ये पिताजी की मेडिकल रिपोर्ट है। लिखा है कि तुम जो ये टेस्ट पेस्ट करना चाहते हो ना, वो उन पर नहीं हो सकता। क्या बात है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुना है कि तूने कहा है कि भैया हफ्ते भर में अगर मैं ये केस सॉल्व नहीं किया तो इस्तीफा दे देगा। 4-5 दिन तो हो ही गए, 1-2 दिन बचे, उसमें क्या कर लोगे?
क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? हमारा भी गवर्नमेंट का भी है, ठीक है? अमरनाथ नहीं, अमरजीत चौबे, ACP। ऐसा तो लग रहा था कि डिम्पी के गायब होने के पीछे नंद किशोर का ही हाथ था, लेकिन डिम्पी थी कहां? क्या वो जिंदा भी थी कि नहीं? इसमें से किसी भी सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। ये लड़ाई और भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये जंग जिस इंसान के साथ थी वो सत्ता में था। वो सत्ता का पावर जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान किसी और ही माहौल में चला जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। क्या डिम्पी के माँ बाप कभी ये जान पाएंगे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था? क्या अमरजीत की डिम्पी को न्याय दिलाने की कोशिश अधूरी रह जाएगी, या फिर उम्मीद की अभी भी कोई किरण बाकी है? सर, कॉल कहां से आई थी उसका पता चल गया है। सर, यही है वो दुकान। सर, यहीं से कॉल आया था। शॉपकीपर से पूछो क्या, लेकिन 5 दिन पहले किसने कॉल किया था ये बता पाना मुश्किल है। वहां से पता चलेगा। चलो। बुरखे में? सर, किसी आदमी का फोन था। लगता है किसी आदमी ने बुरखा पहन के फोन किया था हमको, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे? जूम करो वीडियो। ये बोला है, बताओ इसे। मैं तुझे 2 दिन का समय देती हूँ, मुझसे शादी कर, वरना मैं अपने हाथ काट लूंगी और मरने से पहले पूरी दुनिया को बता के जाऊंगी कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो किसी और का नहीं, तेरा है कमीने, तेरा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहुत बड़े लीडर हो तुम, हाँ? मुझे कुछ नहीं बता, जल्दी बता। मैं कहा था तुझको इतना मारूंगा। बोल डिम्पी क्या है? और डिम्पी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं नहीं जानता। तो क्या भूत बातों से नहीं मानोगे? बोल डिम्पी क्या है? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं बोलेगा तू। बोल डिम्पी क्या है? सब बता दो, सब बता दो सर। पागल हो गए हो क्या? पिछली बार भी तो खुदवाया था, क्या मिला था? हमारे प्यारे कुत्ते के हड्डियां मिली थी ना, और क्या मिला था? खोदते रहो।
मिनिस्टर साहब को फोन लगा, मैं बात करता हूँ। फिर डूबती नहीं, अब कोई नहीं बचा सकता। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई मिनिस्टर। तेरे आदमी भोला ने सारा काला चिट्ठा खोल दिया तेरा। खोदो। अरे ये यहाँ कैसे आ गए, मेरे को तो पता नहीं है। डिम्पी किया हवलदार। वो मेरे पीछे पड़ गई थी, शायद वो अपनी औकात भूल गई थी, चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। तो जलाने के लिए उसने सगाई भी कर ली, लेकिन जब उसने देखा कि मुझ पे कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन वो मेरे घर आ गई। आगे भी जानी न तो। अरे डिम्पी, बताओ शादी की तैयारियां ठीक चल रही है कि नहीं? एक बात और पूछनी थी, ये शादी के बाद मुझे तो याद रखोगी ना? आओ इधर आओ, बैठो। आओ। ये क्या है खुलवाया है? राजा जी, मेरा नाम खुदवाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल चुप। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, लेकिन तू मुझे शादी के लिए हमेशा टालता रहा। मैंने सुबोध से शादी के लिए हाँ इसीलिए किया ताकि तू कबूल कर सके मुझे, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे मजे लेने थे ना, तूने खूब अच्छे से लिए। और अब नहीं, मैं तुझे 2 दिन का समय देती हूँ, मुझसे शादी कर, वरना मैं अपने हाथ काट लूंगी और मरने से पहले पूरी दुनिया को बता के जाऊंगी मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो किसी और का नहीं, तेरा है कमीने, तेरा। छोड़ो, मैं जाने दो। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये नहीं जाने ना भाई। छोड़िए, मैं छोड़ो, मैं जाने दो। दुनिया से मुक्ति दिला दूंगा मैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ मैं नहीं, दुनिया से माफी मांगेगी अब तो। अब इस दुनिया के रहने के लायक नहीं है। मुझे फिल्में देखने का शौक है। मुझे दृश्यम फिल्म याद आई। ये भी याद आया कि उसमें हीरो ने क्या किया था। मैंने भी उस लड़की की लाश को पहले दबा दिया,
उसके बाद मिट्टी फेंक कर फिर कुत्ते की लाश को दबाया। और मैं जानता था कि जब पुलिस को थोड़ा बहुत मुझ पर शक भी होगा तो ये कुत्ते के रंग काले नजर आएंगे। तो मैंने उस लड़की का मोबाइल ऑफ करके उसके मंगेतर के इलाके में रख दिया और उसके बाद मैंने FIR की झूठी खबर भी भिजवाई। लेकिन एक बात भूल गए आप राजा जी, सच को जितना दबाने की कोशिश करोगे ना, सच उतनी ही तेजी से बाहर आता है। ये कहानी एक और अहम बात कहती है, डिम्पी के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। प्यार कीजिए लेकिन किसी भी रिश्ते में इस कदर मत घुसिए कि आप अंधे हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि आपसे कोई प्यार कर रहा है लेकिन हो रहा है आपका शोषण। कई ऐसी लड़कियां डिम्पी की तरह ऐसे रिश्तों में सालों भर रहती हैं जहां सामने वाला अपने स्वार्थ के लिए शादी के वादे तो करता है लेकिन इरादा नहीं रखता। इसलिए इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपने आप को ऐसे रिश्तों से बाहर निकाल लेना चाहिए और अपने आप को बचा लेना चाहिए। इसी के साथ मैं इकबाल खान आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसी एक दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक अलर्ट रहिए। अलर्ट।